हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या रहने वाले हैं इस महीने। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज, यू कैन विजिट माय वेबसाइट में बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दैट लियो, योर पर्सन जो भी आपके माइंड में है उनके फीलिंग्स में है कि अभी तो फ़िलहाल मुझे शांति चाहिए। दे वॉन्ट पीस थ्रू दिस कनेक्शन और इन दिस कनेक्शन। उस पीस के लिए अगर इनको इस कनेक्शन से थोड़ा सा हट के दूर जाना पड़े, दे विल गो, या फिर एक पॉज लेना पड़े, दे विल डू दैट। अपने लाइफ को स्टेबल बनाना पड़े, फिर इस रिलेशनशिप को चांस देना पड़े, दे विल डू दैट। ये पर्सन थोड़े से पॉज में है। नो मैटर अगर आप मैरिड है, एक साथ रह रहे हैं, या फिर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिचुएशन है, क्रश है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, वॉट एवर इज़ द सिचुएशन, यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉज आ सकता है या फिर आया हुआ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, आई वुड नॉट से बहुत ज़्यादा, बट दिस पर्सन इज़ कि वो अपने सेल्फ के ऊपर कहीं ना कहीं अभी फोकस करना चाहते हैं। सेल्फ, वॉट एवर सेल्फ मीन्स टू देम, जैसे कि नाम, शोहरत, पैसा, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, स्पेस, शांति, पीस, ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा इस रिलेशनशिप से अपना मुंह फोकस हटाते हुए, इसका इट डज़ंट मीन कि ये कनेक्शन पूरी ख़त्म है, बट ऐसा हो सकता है कि ये कनेक्शन हॉल्ट पे आया हुआ है, एक टेम्पररी ब्रेकअप है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे इस कनेक्शन में एक जजमेंट कॉल की ज़रूरत है, एज़ इफ जैसे कि इस रिलेशनशिप को दोबारा ज़िंदा करने की, अच्छी तरह से एक्टिवली विथ पैशन, लव, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, अट्रैक्शन, एवरीथिंग टुगेदर, जो एक दोबारा जो एकदम झंझोड़ने की ज़रूरत पड़ती है ना, वो ज़रूरत है। कुछ तो हुआ है इस कनेक्शन में जिसके वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस आया हुआ है, शायद से काफ़ी खिंच गया है ये रिश्ता। ओके, बहुतों के लिए एक एग्जिस्टिंग रिश्ता, बहुतों के लिए एक ऑलरेडी ख़त्म हुआ वाला रिश्ता है, एंड बहुतों के लिए रिश्ता तो है लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं रहते, या फिर बॉन्डिंग नहीं है रहने के बावजूद भी। सो यहाँ पे अभी फोकस तो पेंटिकल्स में किया जा रहा है, जैसे कि नाम के, अगर आप ऑलरेडी रहते हैं, मजबूरी है, मैरिज है, तो फिर आप रह रहे हैं, बट यू आर लाइक रिमेंबरिंग द ओल्ड डेज हमारा कितना अच्छा था, ऐसा भी हो सकता है। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है चाहते तो हैं आपके नज़र में इस रिश्ते को very active and successful बनाना, बट इमोशनल एंड थॉट प्रोसेस के कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से शायद से कुछ हर्डल्स है, एम्प्टी कप्स हो गए हैं, मतलब ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, शायद से कुछ ऐसा हुआ है कि इस रिलेशनशिप में इमोशनल डेफिनेटली ट्रॉमा या चीज़ें धक्के पहुँचे हैं। इस रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाना है तो हमको जो बुझ गया है दिया, उसको बार बार डिस्कस करके सोच के रिग्रेट करने के बजाय हमको एक नए डायरेक्शन से, नए अप्रोच से इस रिलेशनशिप में एंटर करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा, विच इज़ अगेन गुड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ऑल गुड। ये पर्सन अभी काफ़ी स्टेबिलिटी लाएंगे और तभी इस रिलेशनशिप में उस एनर्जी से एफर्ट्स डालेंगे दोबारा, जहाँ पे ये रिलेशनशिप जिसके बाद एक सॉलिड ग्राउंड के ऊपर ग्रो कर सके। मे बी इट्स गिविंग टाइम टू ईच अदर, मे बी डेटिंग, मे बी फाइनेंसिस की फाइनेंशियल जिम्मेदारी निभाना, ड्यूटीज़ निभाना, लव का इक्वल एक्सचेंज होना, ये सारा हो सकता है।
यहाँ पे अगर बहुत इमोशंस एंड सिर्फ शोशाबाजी वाली अगर लव थी, मतलब सारी दुनिया को पता था लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट नहीं आ रहा था, मैरिज नहीं आ रहा था, सो दिस पर्सन इज ट्रांसफॉर्मिंग राइट नाउ. दे आर थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म पोस्ट देयर फाइनेंशियल फ्रीडम, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. इंटेंशंस अगर बोलूँ तो ये पर्सन अभी तो चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, या फिर आप दोनों जो थोड़ा सा सिंगल वाले मोड में हैं उसको और थोड़ा सा पुख्ता करे, स्ट्रॉन्ग करे इस रिलेशनशिप को. एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है. दे नो विद द जजमेंट एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स, दे नो दे हैव टू टेक अ कॉल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि अभी बाबा सिंगल, या फिर ऐसा होता है ना कि मैं अकेली भी ठीक हूँ, प्यार है लेकिन इसमें ज़्यादा अभी नहीं सोचते हैं. मे बी वी कैन गो एज लव रिलेशनशिप, लेकिन हम कमिटमेंट लॉन्ग टर्म ये सब अब बात नहीं करेंगे. मुझे अपना करियर बनाना है या फिर मुझे कुछ और मजबूरी है घर की, जिस वजह से मैं इसको अभी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या फिर ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ. सो उस चीज़ को अभी और थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे. अगर आप ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो दिस पर्सन विल गो इनटू हॉल्ट. ओके, एंड ये जो रीजंस मैंने बताए हैं ये हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है. ये एक जनरल रीडिंग है. मैं अभी थाउजेंड्स लोगों के एनर्जी से रिलेट कर रही हूँ, तो मैं हर किसी का रीज़न नहीं बोल सकती हूँ. यू कैन टेक अ पर्सनल रीडिंग फॉर दैट. सो बट विद द स्ट्रेंथ कार्ड डेफिनेटली दिस पर्सन विल होल्ड ऑन टू दिस कनेक्शन. ना आपको बाहर जाने देंगे, ना ही उनके, अगर आप चाहते हैं कि उनके मतलब कमिटमेंट या स्टेबिलिटी या वो अपने एफर्ट्स डाले इस कनेक्शन में, तो वो बहुत हल्लू डालेंगे. दे विल चेक ऑल द प्रॉस एंड कॉइंस, क्या सही है, क्या रेड फ्लैग सारा चेक करके फिर ही वो इमोशनली इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे. अगर पहले थे तो अभी थोड़े से वो इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हैं. ओके, दे आर मोर फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप. हालांकि एक्शंस पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत सोचा जा रहा है, लेकिन एक्शंस शायद से ना ले, शायद से ईगो प्रॉब्लम है. कुछ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ हर्ट हुआ हो, कम्युनिकेशन या वैल्यूज़, इंटेलिजेंस, जहाँ पे लॉजिक का कुछ क्लैश हुआ हो, उस वजह से ये पर्सन या आप दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आना, थॉट प्रोसेस मैच नहीं होना, या फिर कम्युनिकेशन में मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग होना, सेल्फ रेस्पेक्ट किसी का हर्ट होना आपका या उनका. सो ये सब रीजंस हो सकते हैं. सो दिस पर्सन विल टेक सम टाइम. इमीडिएट आई वुड नॉट से कि दे विल टेक एनी सम, मतलब ओवरनाइट ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, नहीं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है. बहुत ही स्लो मूविंग पर्सन है ये. अभी अगर पहले एक्टिव थे, बहुत फास्ट थे, तो अभी है बहुत स्लो मूविंग. दे आर टेकिंग अ हॉल्ट. तो अगले 10-15 दिन में डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी वेरी लाइक एवरीथिंग की सब कुछ ठीक करने आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो. आएंगे, मिलेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, बट बहुत फूक के डालेंगे. आउटकम जो है अभी नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ का, ये ऐसा हो सकता है कि अगर थोड़ी सी दूरी बनी हुई है वो बनी रहे, ऑल्दो द लव इज़ नॉट डाइंग. 6 ऑफ कप्स से बहुत एक दूसरे को मिस करना, ये सब और थोड़ा टाइम कंटिन्यू रहने वाला है. हेल्पफुल पीपल आर अराउंड यू. ये रिलेशनशिप रिकवर हो जाएगा. थोड़ा सा टाइम दे इसको. ओके, एंड विद द जजमेंट कार्ड इज़ द लेसन. तो जजमेंट कार्ड इज़ द सोल्यूशन. एक्चुअली कभी ना कभी आप दोनों में से किसी एक को, दोनों को एक पर्टिकुलर टाइम में इस रिलेशनशिप में कॉल लेना पड़ेगा कि आगे क्या, तो जाके दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस रिलेशनशिप. अभी जो भी चल रहा है करंट फेज. लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. अगर आप दोनों में से कोई एक चाहते हैं या दोनों ही चाहते हैं कि इस हिसाब से ये रिलेशनशिप हो, वैसे हो, या फिर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर टाइमलाइन की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, या फिर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है जिस वजह से कोई एफर्ट्स पूरे नहीं डाला है. सो वो जो भी चीज़ आप इस अपार्ट फ्रॉम लव, जो भी अदर रीजंस हैं, उन सब चीज़ों को अभी फ़िलहाल 10-15 डेज़ के लिए बिल्कुल छोड़ देना है दिमाग से. ओके, सो इस प्यार को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, प्यार को, इस पर्सन को, एंड ये प्यार कैसा होना चाहिए उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करें. यूनिवर्स हैव बेटर प्लान्स, एंड हर प्यार कुछ ना कुछ सिखाने आता है. ये प्यार भी आपको आपका विल पावर, करेज टेस्ट करना है, प्लस साहस टेस्ट करना है विद द जजमेंट कार्ड कि आपको क्या, आप इस किसी प्यार के लिए, आपसे मेरा मतलब है आप दोनों के लिए, इट्स अ कंबाइंड रीडिंग हो रहा है. सो दोनों में से किसी को या दोनों को क्या ये दिस लव इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट कि हमको ये कॉफिन से किसी चीज़ को निकाल के ठीक करना पड़े. इज़ दिस वर्थ एनफ?
तो वो वाला क्वेश्चन मार्क आता है। एंड रिकवरी इज़ डेफिनेटली पॉसिबल, लव इज़ देयर, लव के लिए क्या आप आगे बढ़ोगे, आपके पर्सन क्या स्टेप्स लेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क। अभी तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, नेक्स्ट रीडिंग में हम देखेंगे कि इसका आउटकम मतलब इसमें आगे क्या हो रहा है। अभी जो है थोड़ा सा स्लो पीरियड है, सो डोंट एक्सपेक्ट देम टू फिक्स एवरीथिंग और रीच आउट या फिर डू सम बहुत ही खुशी वाली चीज़ें, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। एंड जैसे कि तब तक आपके लिए लेसन ये रहेगा कि छोड़ दे, जो हो रहा है छोड़ दे यूनिवर्स के ऊपर। सो लेट गिव देम देयर स्पेस एंड टाइम, let them come back by their own. Okay, so helpful people are around you. If you want some kind of information about your person, आप फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ और लोग हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें, या फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर एक नेगोशिएशन या रिकन्सिलेशन करा के दे, देन टेक हेल्प फ्रॉम देम. इट कैन बी पीपल, इट कैन बी योर एंजल्स, anything. So this relationship will recover from all the ego fights जो भी है अगर है तो, and it will come over the controllable things. अगर वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, या फिर आप सिचुएशन को या लव लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, everything needs to be diluted right now. That would be the best advice for next 10 to 15 days. So that's what I have for you right now, Leo. If you want to go for a paid personal reading or a healing, या फिर आपको full life का prediction चाहिए with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.